हेलो फ्रेंड्स, आज हम नॉर्मलिटी ऑफ लिक्विड सॉल्यूट्स के बारे में समझेंगे। हम जो अपने एकेडमिक में फार्मूला पढ़ते हैं नॉर्मलिटी का, वो फार्मूला सॉलिड सॉल्यूट के लिए तो एप्लीकेबल होता है, लेकिन लिक्विड के केस में वो एप्लीकेबल नहीं होता है। और फिर तब एक सवाल हमारे मन में आता है कि सॉलिड के लिए अगर वो है तो लिक्विड सॉल्यूट के लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है। जी हाँ, आपके लिए मैं जो फार्मूला लेकर आया हूँ वो आसानी से गूगल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। वो फार्मूला है नॉर्मलिटी इक्वल टू प्योरिटी परसेंटेज प्योरिटी इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इसको दूसरे तरीके से आप देख सकते हो सकता है आपको इंटरनेट पर मिलेगा। परसेंटेज प्योरिटी इंटू डेंसिटी इंटू 1000 होगा अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 100 होगा। तो ये जो आपको फार्मूला मैंने सामने दिख रहा है, नॉर्मलिटी इक्वल टू परसेंटेज प्योरिटी इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। आप मेरे साथ इसको फिर से रिवाइज कीजिए। नॉर्मलिटी इक्वल टू परसेंटेज प्योरिटी इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इससे आपका जो स्टैंडर्ड जो भी आप सॉल्यूशन ले रहे हो, एसिड या बेस ले रहे हो, उसका फार्मूला का नॉर्मलिटी आप फाइंड आउट कर लेना। फिर हमें कितना वाटर ऐड करके कैसे उसको अपना डिजायर नॉर्मलिटी का बनाना है, तो उसके लिए आपको फार्मूला यूज करना है N1V1 इक्वल टू N2V। ये बहुत ही फेमस फार्मूला है जो आप क्लास 11 से या उससे पहले भी पढ़ के आए होंगे। अब हम सल्फ्यूरिक एसिड के केस में देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए उसकी परसेंटेज प्यूरिटी 98% होती है, आप बॉटल पर देखना। उसकी डेंसिटी भी बॉटल पर लिखी होती है 1.84 इंटू 10। उसका इक्विवेलेंट वेट होता है, मोल इक्विवेलेंट इसका अगर वेट की हम बात करते हुए होता है 49 इसका होता है। इक्विवेलेंट वेट 49 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड डाई बेसिक होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट जितना होगा आप 2 करेंगे तो हो जाएगा उसका इक्विवेलेंट वेट वो 49 होगा। इस फार्मूले में अगर रखेंगे तो हमारा होगा 36.8 आता है नॉर्मलिटी। जो सल्फ्यूरिक एसिड 98% अवेलेबल होता है मार्केट में, उसकी नॉर्मलिटी 36.8 होती है। जब उस फार्मूले को हम N1V1 इक्वल टू N2 पे रखेंगे तो हमें ये समझ में आता है कि वन नॉर्मल H2SO4 सोल्यूशन बनाने के लिए हमें लगभग 36 वॉल्यूम यानी 35.8 वॉल्यूम पानी में 1 वॉल्यूम सल्फ्यूरिक एसिड हमें ऐड करना होता है, यानी 1:36 होता है। इसी प्रकार से 2 नॉर्मल का बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, लगभग 18 वॉल्यूम 17.9 वॉल्यूम वाटर में हमें 1 वॉल्यूम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना होता है। ऐसे 3 नॉर्मल के लिए 11.3 वॉल्यूम पानी में 1 वॉल्यूम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना होगा। और साथ ही साथ होल वॉल्यूम की बात करें, फोर नॉर्मल की बात करें तो 8.2 वॉल्यूम पानी में हमें 1 वॉल्यूम H2SO4 ऐड करना होता है। इसको कूलिंग में करना है क्योंकि हीटिंग होती है, ये एक्जोथर्म आता है। तो ये आप स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसको पहले नोट करें। आपने नोट कर लिया, अब चलिए हम आगे समझते हैं। जो HCl सोल्यूशन होता है जनरली 37, 35, 30 अलग अलग प्योरिटी के HCl सोल्यूशन मार्केट में अवेलेबल होते हैं। मैंने एक स्टैंडर्ड 37 को कंसीडर किया है, उसकी डेंसिटी 1.19। ये भी आपको गूगल पर आसानी से मिल जाएगी, उसके बॉटल पर लिखा हुआ मिल जाएगा। नॉर्मलिटी के फार्मूले में रखेंगे 37 इंटू 1.19 इंटू 10 अपॉन 36.5। अब ये जो मार्केट में अवेलेबल HCl सोल्यूशन होता है 37%, उसकी नॉर्मलिटी आएगी 12.06। आप N1V1 इक्वल टू N2V2 में रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वन नॉर्मल HCl सोल्यूशन मिलाने के लिए बनाने के लिए हमें 11 वॉल्यूम H2O सोल्यूशन H2O में 1 वॉल्यूम HCl मिलाना होगा। इसी इसी तरीके से 2 वॉल्यूम के लिए 5 वॉल्यूम H2O में 1 वॉल्यूम HCl, 3 नॉर्मल के लिए हमें 3 वॉल्यूम H2O में 1 वॉल्यूम HCl सोल्यूशन मिलाना होगा। 4 नॉर्मल के लिए 2 वॉल्यूम पानी में 1 वॉल्यूम HCl सोल्यूशन मिलाना होगा। ध्यान देना, जितने भी ऐसे केस को आप पानी मिलाते हो ज्यादातर एक जो थर्म आता है, इसलिए हमें खुद में इसको करना चाहिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आप लोगों के सामने ऐसी डिफिकल्टी आई होंगी, आप लोगों की डिफिकल्टी को कम करने का प्रयास करेगा। ऐसे आपको किसी भी टॉपिक पर अगर मुझसे डिस्कशन करना होगा, लाइव डिस्कशन करना होगा, कोई आपके प्रॉब्लम्स होंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं।
मैं आपके साथ लाइव सेशन भी शेयर करूंगा। और आपकी टॉपिक का अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका सही वीडियो